अंधकार के गर्भ से जब अग्नि प्रज्वलित हुई, ऋषियों ने एक दिव्य भविष्य देखा। उन्होंने एक ऐसे बालक की भविष्यवाणी की जो न केवल युगों को दिशा देगा बल्कि एक महान राष्ट्र की नींव भी रखेगा। यह बालक शांति और शक्ति का प्रतीक बनेगा, जिसकी गाथा सदियों तक गूंजेगी। और फिर वह बालक जन्मा। एक शांत, स्वर्णिम आभा से घिरा हुआ वह शांति और तेज का अद्भुत संगम था। उसके आगमन से ही एक नए युग की शुरुआत का संकेत मिला, एक ऐसा युग जहां धर्म और न्याय का बोलबाला होगा। समय के साथ वह बालक भरत एक अद्वितीय धनुर्धर बना। उसकी प्रत्यंचा से निकला बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने आकाश को भी भेद दिया। उसकी वीरता और कौशल की गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं, जिसने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। अश्व की तीव्र गति में भी उसकी आत्मा का अदम्य तेज स्पष्ट दिखाई देता था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तानों और मैदानों को पार करता। उसकी हर चाल में एक राजा का आत्मविश्वास और एक योद्धा का साहस झलकता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही भूमि में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। वीर सिंह विजेता भरत, जिसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठता था, उसने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से भयंकर शेरों को भी परास्त किया। उसकी हर लड़ाई एक महाकाव्य थी, जो उसकी निर्भीकता और अटूट संकल्प को दर्शाती थी। उसकी शक्ति ने न केवल जंगली पशुओं को नमाया, बल्कि उसके धैर्य और तपस्या ने स्वयं देवों को भी प्रभावित किया। वह एक ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा के लिए हर चुनौती का सामना किया और अपनी दृढ़ता से सभी बाधाओं को पार किया। जब मुकुट उसके शीश पर चमका, तो ऐसा लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो। यह केवल एक राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात था। उसके राज्याभिषेक के साथ ही एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहेगी। उसी महान राजा भरत के नाम से यह भूमि, यह विशाल राष्ट्र भारतवर्ष के नाम से पहचाना गया। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास, एक समृद्ध संस्कृति और एक अटूट विरासत का प्रतीक है। यही है राजा भरत की अमर गाथा, जिसने एक राष्ट्र को जन्म दिया। यह है वॉइस ऑफ आर्यव्रत, जहां हमारे प्राचीन कथाएं पुनर्जीवित होती हैं एआई की रोशनी में।